नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विद शिक्षा न्याय टीवी। और आज की हम बात करेंगे दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग के द्वारा एक ऐसी सुविधा से संबंधित जिस सुविधा को दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग ये सोच कर लॉन्च करता है कि इससे वाहन मालिकों को दिक्कत ना हो, वाहन मालिकों को सुविधाएं मिलें, लेकिन वो सारी सुविधाएं क्यों धीरे धीरे असुविधाओं में बदलती चली जाती हैं। यहाँ पर बात हम आपको इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि जो सुविधाओं को ओपन किया जाता है बल्कि उनको बढ़ाना चाहिए जिससे वाहन चालकों को दिक्कत ना हो। उन सुविधाओं को जब बंद कर दिया जाता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है ये समझना थोड़ा टिपिकल है। आपको हम बता दें, एक लेख में ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर लेबर एंड वेलफेयर एसोसिएशन टोलवा के अध्यक्ष संजय बाटला ने अपने एक लेख में इस पूरे प्रोसेस की धज्जियां उड़ा दी हैं और ये साफ तौर पे बहुत व्यंग्यात्मक अंदाज में बताया गया कि किस तरह दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग क्रेडिट तो लेना चाहता है, लेकिन उस क्रेडिट को किस तरह से फॉलो करना है, उस क्रेडिट के काम लेने के लिए किस तरह से तैयारियां की जानी चाहिए, उस पर कोई फोकस नहीं है। सबसे पहले हम आपको संजय बाटला का वो व्यंग्यात्मक लेख पढ़कर सुनाते हैं जिसमें उन्होंने किस तरह से दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को आड़े हाथों लिया। संजय बाटला लिखते हैं कि दिल्ली सरकार जो कोरोना काल से पहले दिल्ली की जनता की सुविधा हेतु मोटर लाइसेंसिंग कार्यालय के कार्यभार को देखते हुए सभी कार्यालयों को दो भागों में बांटकर खोलने में लगी हुई थी, अब उसे जल्द बंद करके जनता को एमएलओ ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्त कराने जा रही है। यानी जिन कार्यालयों को ओपन किया जा रहा था ये सोचकर कि उससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी, भीड़ नहीं लगेगी, कोरोना का नियमों का पालन हो सकेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हो रहेगी और बहुत भीड़ ना होने के कारण चालकों के काम जल्दी हो जाएंगे, उनमें से कार्यालयों को बंद करवाया जा रहा है। लॉजिक क्या है कुछ नहीं पता। आगे बाटला लिखते हैं कि ताजी खबर के अनुसार सरकार ने 4 मोटर लाइसेंसिंग कार्यालयों का चयन भी कर लिया है कि उन्हें जल्द बंद करवा दिया जाए। यानी जो चीज़ बंद करवानी है वो बहुत तेज़ी से काम होता है, जो चीज़ का जनता से के जेब पर असर पड़े वो काम बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन जिसका फ़ायदा जनता को होता है उस काम को बहुत लेट लतीफ़ी से चालू किया जाता है। यहाँ पर बार बार बोल कर ये थकावट हो गई है मीडिया के द्वारा कि फेज फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 4 कैटेगरीज को कि वाहनों के परमिट डिपॉजिट, एनओसी, एचपीए, इस तमाम जो ट्रांसफर जो हैं ये सारे इन पे ऑफलाइन प्रक्रिया ही रहे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, उस पर कोई फोकस नहीं दिया जाएगा क्योंकि इससे शायद उनको कोई नहीं फर्क पड़ता दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को कि जनता परेशान हो रही है या नहीं हो रही है। बाटला आगे लिखते हैं, दिल्ली सरकार का कार्य गति देखते हुए दिल्ली की जनता को सरकार और विभाग का स्वागत करना चाहिए क्योंकि सरकार आम आदमी को परेशानी से छुटकारा दिलाने और ऑफिस के चक्कर लगाने से मुक्त कर रही है। हाँ, क्या आप एमएलओ ऑफिस बंद हो जाएंगे तो आप चक्कर नहीं लगाएंगे, घर बैठे बैठे आप अपना माथा फोड़ सकते हैं, आप अपने आप को कोस सकते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप ऐसे सरकार में रहते हैं, आप ऐसे परिवहन विभाग की छत्र छाया में हैं जिसे आपकी तकलीफों की कोई भी परवाह तक नहीं है। आगे बात लिखते हैं, दिल्ली सरकार को इससे कोई सरोकार नहीं कि इस तेजी से किए कार्य के कारण कितने ही वाहन मालिकों को कल को परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शुरू किया हुआ फेज फ्री ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करने वाले खुशी कम और दुख ज्यादा मना पा रहे हैं। सीधी सी बात है, इसमें जिन आपको हमने बताया था कि एक एफआईआर तक दर्ज हो गई थी जिसमें एनओसी वाहन मालिक की मर्जी के बगैर हो गई, ऐसे इस तरह की तमाम केसेस और भी सामने आएंगे, लेकिन इन सब से दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार को कोई लेन देन नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता परेशान होगी, उनको तो सिर्फ एक ऑर्डर के तहत काम करना है। वो ऑर्डर कौन दे रहा है, ऑर्डर सही भी है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाना है। इससे दिल्ली सरकार या परिवहन विभाग को इससे दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग को क्या इससे तकलीफ होने वाली है। वह तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले पहले राज्य का पुरस्कार तो अपने नाम कर ही लेगी। फेज फ्री ट्रांसपोर्ट और इस तरह की हरकतें करके ये दिखाने के लिए कि फेज फ्री ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। आगे बाटला लिखता है कि सैल्यूट दिल्ली सरकार को, कभी जनता के हित में नए कार्यालयों को खोला जाता है तो कभी उनको बंद कर दिया जाता है। कुल मिलाकर एक पूरा व्यंग्यात्मक रोल ये अटैक करता है और ये आड़े हाथों लेता है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, दिल्ली सरकार को, कि आखिर आपकी जो नीतियां हैं वो वाहन मालिकों के ट्रांसपोर्ट ट्रेड के लिए हितकारी है या फिर आप नियम सिर्फ रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए
मेडल अपने नाम करने के लिए बनाते हैं। इससे आपको कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं कि जनता परेशान हो, दुखी हो, तकलीफ हो या फिर उनके साथ क्या हो। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या परिवहन विभाग के इस कार्य से आप खुश हैं कि जो MLO ऑफिस जो पॉइंट किए गए हैं करीब 4 वो बंद किए जाएंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।